हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। S2K करियर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या का तात्पर्य होता है ऐसी गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, नामकरण करने और मापन में किया जाता है। वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, नामकरण तथा मापन में किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान गए कि संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या का अर्थ यहाँ दिख रहा है, बता सकते हैं कि वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, नामकरण करने तथा क्या करने में, मापन करने में उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम संख्या कहते हैं। और संख्या के बाद चैप्टर का जो नाम है उसके बाद थोड़ा जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या का अर्थ होता है वे संख्याएं जिनका अस्तित्व होता है। ठीक है, इस संसार में जिन संख्याओं का अस्तित्व होता है उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अगर परिभाषा के रूप में देखा जाएगा तो परिभाषा दो प्रकार की बनती है। एक तो बनता है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे में 5 हो गया, 7 हो गया, -3 बन गया, 0 हो गया, 3/2 हो गया, करोड़ी में 5 हो गया, करोड़ी में 2, करोड़ी में 8 हो गया। ऐसी संख्याएं ये क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। दूसरे रूप में अगर इसको परिभाषित किया जाए वास्तविक संख्या को, तो हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो परिभाषाएं जान गए वास्तविक संख्याओं के बारे में। ये चैप्टर दिया गया है तो चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो ये आपका बन जाए क्या चीज़, वास्तविक संख्याओं के बारे में। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। देखिए, इस चैप्टर में जो हमारा पढ़ना है वो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड का एल्गोरिथम उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इन वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके तो
वास्तविक संख्याओं के बारे में जान गए हैं परिभाषा के रूप में, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, संख्याओं का विभाजन जो है, पहले तो वास्तविक संख्या दिया गया है तो संख्या के विभाजन के रूप में बात करते हैं। तो मुख्यतः संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दूसरा क्या चीज़ आपका है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये होता है रियल नंबर, ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हमने वास्तविक संख्या के बारे में जान गए हैं, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसे परिभाषित करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। हम आ जाते हैं दूसरी वाली संख्या दी गई है जो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या है जिनका हम सिर्फ कल्पना करते हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता है। या अगर इन्हें परिभाषित करना होगा तो इस पर बता सकते हैं कि जितनी भी ऋणात्मक संख्याएँ होती हैं, ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो क्या कहलाता है, आपका काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। अगर उदाहरण के रूप में देखना चाहेंगे तो कह सकते हैं करोड़ी में -3 हो जाए, करोड़ी में -4 बन जाए, करोड़ी में -16 बन जाए। ऐसी संख्याओं का जो वर्गमूल होता है या ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो क्या कहलाता है, आपका काल्पनिक संख्या कहलाता है। हम वास्तविक संख्याओं के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। हम क्लास 11 में जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याओं का भी कुछ विभाजन है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आसानी हो जाए जानने के लिए चैप्टर में। सबसे पहले तो वास्तविक संख्याओं के विभाजन का जो परिभाषा का जो नाम बताया गया था उसी की बात सबसे पहले करते हैं। नाम पहले बताया गया था, क्या चीज़ है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इसे कहते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका मुख्य परिभाषा ऐसे होती है कि यदि उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें हम क्या कर पाते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं, और जहाँ पर दिखाना होता है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साथ में इसमें ये बताया जाता है कि P और Q दोनों क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q क्या दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। वहीं बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के लिए। देखो ये दोनों क्या हैं, विलोम संख्या, क्या कह सकते हैं, विरोधी संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय का मतलब ये बन जाता है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का विभाजन समझने के लिए यदि हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं में से अपरिमेय संख्याओं को बाहर कर देते हैं तो जितनी संख्याएं बच जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि परिमेय संख्याओं का विभाजन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, हम छांट पाते हैं किसको, आसानी से अलग कर पाते हैं अपरिमेय संख्याओं को, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम अपरिमेय संख्याओं को अलग करते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो है कुछ ही प्रकार की होती हैं,
तो उसको बांट लेंगे, छाट लेंगे, आराम से इसको हल कर पाएंगे। जैसे अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो जितनी भी संख्याएं हों जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं आपकी अपरिमेय संख्या। पहला इसका प्रकार बन जाता है जैसे कौड़ी में 3 हो जाए, कौड़ी में 5 हो जाए, ठीक है, या 3 प्लस कौड़ी में 5 बन जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यह एक प्रकार का होता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा प्रकार इसमें आ जाता है पाई के रूप में, ठीक है ना, पाई भी हमारा क्या कहा जाता है, एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तीसरा रूप आ जाता है ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है अशांत और अनावर्ती। अगर उदाहरण के रूप में समझना चाहें तो बता सकते हैं 2.10, फिर आपका 1 पर 2 जीरो, फिर आपका ऐसे हो 3 जीरो हो जाए, फिर आपका कितना बन जाए 4 जीरो। ऐसे ही भाग आप देते जाएँ किस संख्याओं में तो आपका अनंत तक जाए और कभी भी भागफल रिपीट ना हो, दोहराया ना जाए, तो उन्हें हम कहते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं। तो यही मुख्यतः क्या होते हैं आपकी अपरिमेय संख्याओं का रूप होता है। अगर इन्हें हटा करके देखा जाएगा तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं बच रही हैं वो किस में आ जाती हैं आपके सीधे सीधे परिमेय संख्याओं में आ जाती हैं। तो ये बन जाएगा आप क्या चीज़, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। अगर हम और विभाजन की बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए, इसको हटा देते हैं। अगर हम जो है और बात करते हैं इसके लिए तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या कहते हैं आपका इवन नंबर, दूसरा होता है विषम संख्या कहते हैं इसे ऑड नंबर, उसे कहते हैं आपका ऑड नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे हम कहते हैं सम संख्याएं, ठीक है। वह संख्याएं जो क्या हो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर उदाहरण में समझना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ये सब क्या आपकी हैं सम संख्याएं हैं। उसी का विपरीत होता है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो क्या होती हैं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यह संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जान गए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें p/q में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी परिमेय कहलाती हैं। अपरिमेय कहते हैं किसे, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो क्या होती हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं सम संख्याएं, 2, 4, 6, 8, 9, 10 के रूप में। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर्स, जो क्या होती हैं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं क्या चाहिए आपका विषम संख्याएं। चलिए और देखते हैं संख्याएं और क्या हैं इसमें। आगे बात करते हैं तो भाज्य संख्याएं, अगला हो जाएगा अभाज्य संख्याएं। इसी में एक और आ जाता है इसी की तरह है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इसे कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर, सह अभाज्य को कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर
कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी न किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किसी संख्या से विभाजित हो जाती हो स्वयं और एक के अतिरिक्त, वह क्या कहलाता है, आपका भाज्य संख्या कहलाती हैं। कह सकते हैं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो। ठीक है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हों उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे में अगर भाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो आपका यहाँ बन जाएगा 4, आगे देखेंगे तो बन जाएगा 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब संख्याएं क्या कही जाएंगी, आपकी भाज्य संख्याएं कही जाएंगी। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, अगला है आपका कौन सा, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो इसी का जस्ट क्या होता है, विपरीत होता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, स्वयं और एक से ही विभाजित हो सकती हैं। ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से ही विभाजित हो सकती हैं, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अगर इसको समझना चाहें क्या होती हैं तो हम बना सकते हैं। देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है आपका। ठीक है ना, अक्सर पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। तो 2 बन जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर बनेगा 5, फिर बन जाएगा 7, फिर बनेगा आपका 11, 13, 17, 19, ये सब क्या बन जाएगा आपका संख्याएं जो होंगी तो अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी, प्राइम नंबर बन जाएंगे। अगला है आपका सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसी 2 संख्याओं के बारे में बात करते हैं जो आपस में क्या करती हैं, किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे में अगर उदाहरण को समझना चाहें तो आप समझ पाएंगे। जैसे अगर हमने क्या ले लिया, एक संख्या ले लिया, कौन सा 10 ले लिया, दूसरी संख्या कौन सा ले लिया, आपका 21 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ऐसी 2 संख्याओं के बारे में बात करते हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, या हम ऐसे बता सकते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं जो किसी एक संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। सह का मतलब साथ कह सकते हैं, अभाज्य मतलब विभाजित नहीं होने वाली। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं के बारे में, ऐसी 2 संख्याओं के बारे में बात करेंगे जहाँ पर क्या होगा, वे दोनों ही किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और हम बात करते हैं और संख्याओं के भाजन के रूप में। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए अगला आप बना सकते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और अगला बना सकते हैं इसमें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका उपयोग जो है गिनने में किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आप क्या जाते हैं, आपकी प्राकृत संख्याएं कही जाती हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने में किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा आप अगला पॉइंट देख सकते हैं इसमें पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो क्या होती हैं, आपका पूर्णांकों से बनी होती हैं, जिसमें दशमलव हो, भिन्नात्मक संख्याएं न शामिल की गई हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आपके ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चीज़ें आ जाती हैं।
या फिर इसको हम अन्य तरीके से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, कि एक और इसमें थोड़ा सा छूट गया है, उसको भी देख लेते हैं, फिर बता पाएंगे, इसको स्पष्ट कर पाएंगे आप। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर्स। देखिए हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वह जो बन जाता है संख्याओं का समूह, वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है। इसमें आप शून्य को शामिल कर लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये पूरा का पूरा जो समूह है संख्याओं का वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाता है। अगर हम बात करते हैं अब इसके बाद इसको पूरा स्पष्ट कर पाएंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में, तो पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान या ऋणात्मक समूह वह पूरा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। जैसे अगर पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 है, और यदि हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 है। अगर इसका ऋणात्मक मान ले लेते हैं, जैसे -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, तो यह पूरा समूह ही क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याएँ कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा यह हमारा जो है क्या है, पूरी तरीके से वास्तविक संख्याओं के बारे में विभाजन हो गया। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याओं का विभाजन क्या क्या चीज़ है, ठीक है। हम अब चलेंगे इस चैप्टर के बारे में, एक चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसको हटा देते हैं। इस चैप्टर में मुख्यतः हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं क्या है, क्या चीज़ ये। जैसे सभी लोग क्या करते हैं, भाग देने के बारे में जानते हैं, भाग देना सब लोग जानते हैं पहले से ही। अगर यहाँ हम भाग देकर बात करते हैं क्या बन सकता है, जैसे अगर हमने कह दिया एक संख्या आपको ले लेते हैं 21, अगर इसमें हम बात करते हैं 2 से भाग देने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ भाग देंगे आपका एक बार, ठीक है, ये इसे कट जाएगा और क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा। भाग देने की और बात करेंगे तो भाग न जाएगा, क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे और कोई अंक है नहीं तो उतर नहीं पाएगा आगे। यहाँ हम भाग देना जानते हैं सीधे सीधे, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग दी जाती है वो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य कहलाता है। जितनी बार भाग पूरी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है जिसमें भाग नहीं दे सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो जब हम भाग देने की बात करते हैं तो ये हमारे 4 जो है क्या होते हैं, मान होते हैं, भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल और शेषफल। इन्हीं चारों के बीच में जो संबंध होता है वही हमारा क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। और यहाँ हम देखते हैं क्या बन सकता है इसमें संबंध, तो ये बन जाता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे, इसको कहते हैं भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये जो हमने भाग दिया वहाँ से हमें एक संबंध निकल के आ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि हम क्या करते हैं, भाज्य को a लिख देते हैं और भाजक को b लिख देते हैं, भागफल को q और क्या बनाते हैं, शेषफल को r, तो यही हमारा जो a बराबर BQ प्लस r होता है, यही कहलाता है विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ r जो हमारा शेषफल है इसके लिए संबंध मिलकर आता है कि r का जो मान क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, साथ में क्या होगा, लेस देन जो है b होगा। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, यहाँ आप समझ पाएंगे उदाहरण के रूप में। जैसे अगर हमने कह दिया कोई संख्या a है, उसमें 4 से भाग देने की बात कर रहे हैं, तो 4q प्लस r लिख रहे हैं, तो इस r का मान कितना हो सकता है, शेषफल कितना हो सकता है, यह बन जाएगा r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, साथ में क्या होगा, लेस देन हो जाएगा आपका 4, छोटा होगा 4 से। इसलिए यदि r को देखा जाएगा तो क्या बन सकता है, शेषफल बन जाएगा 0, 1, 2 और 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा पूरा क्या होता है, विभाजन प्रमेयिका होता है। और इसके बारे में इसका उपयोग क्या चीज़ करना हमें है कि सवाल इसमें आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा मौसा ज्ञात करना, ठीक है। तो मौसा के बारे में हम अगले दिन बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।